हमसफ़र का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करे। हमारे करीबी हैं मियाँ बीवी में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। नाराज़गी इतनी थी कि सालों तक बच्चों ने बाप की शक्ल न देखी। वो माँ के पास रहे। तकरबा 15 साल बाद बाप के इंतकाल की खबर आई तब बच्चे जनाजे पर गए। मेरे जहन से बात ही नहीं निकल रही कि बाप को सालों बाद इस तरह देखकर बच्चों के दिल पर क्या गुजरी होगी। मुलाकात हुई भी तो वो बाप से बात ना कर सके, इसे गिले ना लगा सके। ये कमी और खाली पेन अब सारी जिंदगी उनके दिल में रहेगा। वो इस आखिरी चेहरे को कभी भूल नहीं पाएंगे। शायद इस वक्त उन्हें एहसास हुआ होगा कि हमारा क्या नुकसान हुआ है, क्या हुआ, किसका कसूर था, कौन वजह बना। वो सारी बातें तो अब खत्म हो गई ना। मियाँ बीवी का रिश्ता बच्चों के बाद सिर्फ उन दोनों का नहीं रहता, इसमें बेहतरी आ बिगाड़ बच्चों में बराबर तकसीम होता है। आपस में जितने मर्जी इख्तलाफात हों, बच्चों के जहनों में गंदगी नहीं भरनी चाहिए। माँ बाप जैसा रिश्ता बच्चों की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। दोनों में से किसी एक को भी यह हक नहीं होता कि वो बच्चों को इससे महरूम करे। अब के लड़ाई झगड़ों में अब बच्चों का बचपन, इनकी मासूमियत छीन लेते हैं। फिर अना और जिद की खातिर बच्चों के जहनों को तार तार कर देते हैं। इनकी शख्सियत में कभी ना भरने वाला खला छोड़ देते हैं। इसलिए चाहे मर्द हो या औरत, हमसफ़र का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करे। हमारा रिश्ता सिस्टम भी अजीब है। पूरा ख़ानदान रिश्ता देखने चला जाता है, लेकिन जिन दो लोगों ने आपस में ज़िंदगी गुजारनी होती है उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि बात कर सके। बेशक ये नसीब की बात है, लेकिन फिर भी इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। बैठकर एक दूसरे के मिजाज की बात कर ली जाए, आदात का बता लिया जाए, ख्यालात का इजहार कर लिया जाए, सब्र बर्दाश्त साथ और वफा पर बात कर ली जाए, ताकि अंदाज़ा हो जाए सामने वाला इंसान किस तबीयत का मालिक है और हम इस तबीयत के साथ चल सकते हैं या नहीं। मुकम्मल कोई भी नहीं होता, लेकिन किस हद तक कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अंदाज़ा हो जाएगा। ये भी इस सूरत में ही मुमकिन है जब सामने वाली अपनी असली शख्सियत को सामने रखे। रही बात मोहब्बतों में हुई शादी की, कि वो भी तो नाकाम होती है। तो मैं इस हक में हूं कि अगर आपको किसी से मोहब्बत है तब भी इख्तलाफात की गुंजाइश रखें। इस बात को भी जहन में रखें कि सब कुछ अच्छा ही नहीं मिलेगा। अगर कभी समझाना होगा तो किसी वक्त समझना भी पड़ेगा। कोई बात मनवानी है तो कभी माननी भी पड़ेगी, कभी माजरत भी करनी पड़ सकती है। वक्त के उतार चढ़ाव में आपको तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि मुश्किल वक्त नहीं आएगा, तब आप दोनों एक अलग रिश्ते में होंगे। आपको अपनी ज़ात एक दूसरे के अलावा एक दूसरे के रिश्तों को भी देखना होगा। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, कहीं कांटों से भी सामना हो सकता है। ये महज 4 दिन नहीं, पूरी जिंदगी की बात है। अल्लाह पाक से दुआ किया करें वो आपका नसीब किसी ज़र्फ वाले शख्स से जोड़ें, किसी ऐसे इंसान का साथ हो जिसकी कुर्बत में आप जिंदगी की धूप छांव सुकून से गुजार सके। कोई ऐसा इंसान जो आपके बच्चों का अच्छा बाप, अच्छी माँ बन सके। ऐसा जो हकीकी मानों में आपका घर हो। इमे